बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को आपके मेज़बान हमजा अहमद रज़ा का सलाम। नाज़रीन कराम, रमज़ान का महीना जो है वो एहसास का महीना है। रमज़ान के महीने का मकसद एहसास, हमदर्दी, मोहब्बत और प्यार बाँटना है। अलबत्ता यहाँ पे बहुत किस्म के खाने हम घरों में खाते हैं और हमारा मेन फ़ोकस भी जो होता है वो इफ्तार की बड़ी-बड़ी डिशेज़ पर होता है। लेकिन रमज़ान का एक मकसद एहसास होता है, एक मकसद सब्र होता है, एक मकसद शुक्र होता है। और ऐसे लोगों के साथ इस दिन को मनाना होता है कि जो खुद इस तरह की इस्तात नहीं रखते, जिनके दस्तरखान भरे नहीं होते, उनके दस्तरखान को भरने का नाम है रमज़ान। और रमज़ान का महीना जो है वो रमा दवा है और आज तीसरा या चौथा रोज़ा है। आज चौथा 4 रमज़ान मुबारक है। और आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक निजी जो है बद्दुहा ऑर्फनेज होम में, और हमारे साथ ऑर्फन बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ जल बैठे हुए हैं और अफ्तार का जो टाइम है वो करीब आ रहा है। और रमज़ान का जो बेसिकली हमारा जो थीम था आज के प्रोग्राम का, वो इन बच्चों के साथ रमज़ान मुबारक की खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट करना, इन बच्चों के साथ इनसे गपशप लगाना और इनको बताना कि रमज़ान क्या है, ताकि आने वाले दौर में जब ये अपने पाँव पे खड़े हों तो ये लोगों का एहसास करें, ये लोगों में, इनमें हमदर्दी हो, इनमें एहसास हो, इनमें मोहब्बत हो, भाईचारा हो। तो ये मकसद था आज के प्रोग्राम का। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तार का वक्त करीब आता जा रहा है और इन बच्चों से जानते हैं सबसे पहले मज़े मज़े की बातें होंगी। ये कोई तमीदी प्रोग्राम नहीं होगा, ये एक बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशन होगा और इनसे बातचीत होगी कि ये रमज़ान किस तरह गुजार रहे हैं और किस तरह जो है रमज़ान मुबारक की खुशियों को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं जी और बच्चों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। इधर वाले भी ठीक हैं? यस। इधर वाले भी ठीक हैं जी? नो। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, तो फिर नो क्यों कहा? वैसे ही। सेट हो ना? अच्छा, तो किसका किसका रोज़ा है पहले तो हाथ खड़े करके हमें बताएं। माशाल्लाह जी, सारे ही रोज़ेदार हैं। इसके पास रोज़ा ये देखें, सच्चा बच्चा ईमानदारी से बात करता है। वो कह रहा है जी मेरा रोज़ा नहीं है, बाकी सारों का रोज़ा है। तो कैसे चल रहे हैं रोज़े बहुत अच्छे। आपके? भाई मैं पूरे रमजान में बहुत अच्छे चल रहा माशाल्लाह पूरे रखते हैं आपके। हूँ। 4 रोजे हुए हैं तो आप कह रहे हो पूरे? कह रहे 26 रह गए पीछे। 26 रोज़े रह गए। जी। आपका भी रोज़ा है माशाल्लाह। यस। आपका चौथा यस कंटिन्यू चल रहा है। यस। अच्छा, तो किसने किसने रोज़े में, आपने तो कुछ ना कुछ तो खाया होना है दोपहर को। नहीं नहीं नहीं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? जी। रोज़ा कैसा चल रहा है आपका? अच्छा। अच्छा चल रहा है। कितने रोज़े रखे हैं? 4वां रोजा उसका। आपने रोज़ा रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किधर रखा है? हमने भाई पेटी में रखा है संभाल ओह के। यस। अगले साल भाई मैंने कैबिन में रखा है। अच्छा, कैबिन में रखा है, यानी कि फिर आपने कहाँ रखा है? नहीं, मैं सर आके भूल गया हूँ। रोजा अपने दिल में रखा है। दिल में रखा है, ये बात बहुत अच्छी की। दिल में रखा है। रोज़ा रखा है। कौन सी, कैसे चल रहा है आपका रमज़ान, कैसा चल रहा है? पेटी में रखा है। हैं? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो रमज़ान का मकसद क्या होता है? मुझे कौन सा बच्चा आज बताएगा रमज़ान का मकसद क्या होता है? सब्र करना, नहीं मोहब्बतें बांटना, मोहब्बतें बांटना। आपके रमज़ान का क्या मतलब है? अपनी भूख को सब्र सीखना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, वो भी सब्र करते हैं, तो हम लोग भी ऐसे सब्र करते सब्र करें और शुक्र करें। जब हम लोग इफ्तारी करते हैं तो अपने साथ गरीबों को भी इफ्तारी करवाना चाहिए। इफ्तारी करवाना चाहिए। आपका रमज़ान का मकसद कोई भी नहीं है? रमजान का मकसद है खुशियों का महीना, गरीबों को भी खिलाना चाहिए। अच्छा जी। और आपने फिर क्या क्या इफ्तारी शिफ्तारी क्या क्या चल रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक और हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले प्रोग्राम में भी आपने ज़रूर देखा होगा। और आपने रोज़ा रखा है जी? जी। कैसा चल रहा है रोज़ा? अच्छा। कितनी, 2 दफ़ा पानी पिया, 3 दफ़ा दोपहर में पिया? नहीं पिया। नहीं पिया? वो एक दो घूंट लगा लें। नहीं, रोज़ा अच्छा चल रहे हैं? यस। प्यास श्यास नो। कोई नहीं? खाना शाना कोई सब सेट है? यस। तो क्या बच्चे मुझे बता रहे थे रमज़ान का मकसद क्या है, आप भी मुझे बताएं क्यों रमज़ान का मकसद क्या होता है? रमजान में गरीबों की इफ्तारी भी करानी चाहिए और गरीबों की हेल्प भी करनी चाहिए। हेल्प भी करनी चाहिए। तो आपने, अगर आपको ऑप्शन होती है तो आप फिर करवाएंगे? इंशाल्लाह। और छुट्टियाँ छुट्टियाँ ख़त्म हो गई? भैया आपका चीज रोजा है, पूरा रोजा है? नहीं भाई, मेरा पूरा पूरा रोज़ा, याद आ गया, पूरा रोज़ा। आप लोगों ने कौन सा रखा है? भैया ये हमने पूरा रखा है। सहरी की दुआ बच्चों को आती है? किसको किसको आती है? सारों को आती है? बारी बारी सुनेंगे। रमजान। ये सही कह रहे हैं? नहीं यार, ये सही नहीं कह रहा, ऐसा थोड़ी है। नहीं है ना ऐसा, ये तो नहीं ना, वो तो है ना रब्बाना आतिना फिद दुनिया। नो। हाँ यही है ना। ये तो भाई दुनिया आखिरत की दुआ है।
अच्छा 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 अच्छा, तो वो मुझे लगा शायद ये वो रमजान वाली है। यही है रब्बाना आतिना फिद दुनिया। नहीं रोजा खुलता है लोग क्या कहते हैं, रब्बाना आतिना फिद दुनिया। भैया हमने क्या रखने की रोजा खुलने की दुआ तो वो है ना इन्ना तो इना कल कौसर। नहीं यही है ना इन्ना तो इना कल कौसर रोजा खोलने की। नो रखने की दुआ वो तो मुझे नहीं आती। पहले अशरे की दुआ सुनाए। मैं वो कह रहा हूँ कि रोजा खोलने की दुआ बच्चों से, इन्ना तो इना कल कौसर नहीं भाई ये तो कुरान में आता है। सुनाए जरा। इन्ना आते नहीं नहीं, रोजा खोलने की दुआ भाई। रोजा खोलने की जब अब उससे कोई एक सुना दे। चलो आप ही सुना। हाफिज हो ना? हाफिज बन रहे हो? हाफिज करामत साहब क्या हाल चाल है? अच्छा अब मुझे आपने बताना है कि रमज़ान का मकसद पहले आपने बता दिया, रोज़ा रखने की दुआ भी बच्चों को बता दें, उनको नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, सिखा दो। मुझे भी नहीं आती। नहीं आती है, बच्चों को आती है, वो देखो। हाँ, आपको वो पहले ईश्वर की दुआ आती है? पहले आप मुझे सुनाएगा, मैं तो आपसे सुनने आया हूँ। रब्बिक फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। दूसरे की भी आती है। दूसरे की सुना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माशाल्लाह। अफ्तारी के लिए क्या क्या इंतजाम है, क्या क्या कर रहे हो, मुझे बताओ तो सही, कोई सुना तो दो। अभी तो हम लोग बाहर से आएंगे, हमने उनको करानी है। अच्छा तो फिर आपका इरादा क्या है, कोई इंतजाम से इंतजाम करना था, कोई लंगर कर- शंगर? कर रहे हैं अभी। भाई वो इंतजाम किया हुआ है। यार इससे तो भूख नहीं उतरेगी, तो दो खजूरें हैं। कोई बात नहीं भाई, ये तो नहीं उतरे। इंतजाम दिखाओ, कौन था इंतजाम किया? दो कह रहे हो ये देखो। दो खजूरें और दूध पी लेंगे, नबी पाक की सुन्नत फॉलो कर लें। कर लेंगे, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। आपको असल से अफ्तारी दिखाते हैं। बेहतरीन होगा जी, अफ्तारी बच्चों की रेडी है। और माशाल्लाह जो बच्चे हैं नाज़रीन कराम, वो अफ्तार की जो है वो कितना टाइम बाकी रह गया? अभी तो यार आज मुझे कोई बच्चा नात ही सुना दे, लास्ट टाइम भी मैं नात वाला मिस कर। चलो दो नाते आज हमने सुनी, एक और एक, ठीक है। देखने को या मोहम्मद, देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं हाँ मगर महबूब को ही, हाँ मगर महबूब को ही आप सा देखा नहीं। मैं तो कर सकता नहीं जन्नत की बातें शौक से, वो करे जिसने प्यारे, वो करे जिसने प्यारे मुस्तफा दिखा नहीं। बड़ी प्यारी नवारी नात है, याद है तो अभी। अच्छा कह रहे हैं आपके लिए सरप्राइज। जी, अब क्या करना है? ये मैंने कहा नात सुना दो, बच्चों को आती है। आप सुनाए पहले। हम इकट्ठे पढ़ेंगे, पहले पहले हाँ पहले आप। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जबरील भी उतरे थे ना काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, उलैया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली दी मदुल सय्यदुल कौलैनि व सक़लैनि वल मदुल सय्यदुल कौलैनि व सक़ल वल फाती। तो किसको किसको नातों का शौक है कि याद की कहाँ से किया आपने? ये मैं अपने घर से करके आया था, मुझे शौक है। नात क्या होती है, आपको पता है नात क्या होती है? नात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तारीफ तारीफ होती है, तो हमद नहीं होती? हमद भी होती है। हम क्या होती है? हमद अल्लाह ताला की तारीफ होती है, और जो नात होती है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। नाज़रीन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हम इनसे सुन रहे थे बच्चों से, और बच्चों की तरफ से हमें बताया गया बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, बड़ी मज़े मज़े की बातें हैं। और क्या नात का मैं पूछ रहा था, क्या है नात, बताएं ज़रा। भाई नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है।
तकलीफ होती है। और हमद में क्या होता है? हमद में क्या होता है? हमद में बचाना चाहिए ना। हमद में अल्लाह ताला हमारे नबी की तारीफ होती वो तो नात में होती है ना, हमद में क्या होती है? है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की तारीफ होती है, अल्लाह ताला की हम्दो सना होती है। तो हमद आती किसी को? आती है? इकट्ठे पढ़ें? शायद आपको आती हो, मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी को आती होगी। कौन सी थी भला, मैं वो मुझे याद आ गई है। नहीं, वो तो दुआ ना रब्बी जितनी इल्मा यार, हमद कहाँ से आ गई है? तो आपने वही बात की ना, रोज़ा खोलने की दुआ, मुझे इन्ना तो इना कल कौसर। सूरह कौसर है ये तो। रोज़ा खोलने की दुआ क्या थी? हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तर। बहुत बेहतरीन जी बच्चे। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु। अच्छा, आप पढ़ाते भी हो बच्चों को इस तरह दुआ? नहीं, हम दूसरी पढ़ते हैं। दूसरी पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह अफ्तारी शिफ्तारी तो बड़ी तगड़ी आ गई है। कोई खाते पीते भी हो के कोई नहीं? जो मिल जाए खा लेते हैं, जो मिल जाए खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र करके खा लेते हैं, करके खा लेते हैं। जो भी मिल जाए क्या करते हैं? शुक्र अदा करके खा लेते करने चाहती है। और शुक्र से चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हैं। शुक्र से अल्लाह ताला और खुश हो के हमें और देता है। शुक्र से क्या होता है? अल्लाह ताला खुश होते हैं और हमें और देते हैं। खुश होते हैं। तो शुक्र करना चाहिए। हाँ जी, शुक्र करना चाहिए। यस, शुक्र करने से क्या होता है? वो बच्चे कह रहे हैं अल्लाह ताला खुश होते हैं, आपको क्या लगता है? अल्लाह ताला खुश होते हैं और अल्लाह ताला और भी देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं तुम मेरा शुक्र करो, मैं तुम्हें और दूंगा। और दूंगा। तो शुक्र करना चाहिए। इससे हमें मैसेज शुक्र नहीं करता वो फिर अल्लाह ताला उसको कुछ भी नहीं देते। अल्लाह ताला कहता है ये तो इसने तो खा पी के को मेरा शुक्र अदा भी नहीं किया, मैं किसको दूँ फिर। इसने तो खा पी के मेरा शुक्र अदा नहीं किया, तो मैं इसको किस तरह दूं? और अल्लाह ताला का बिल्कुल हुक्म है कि हमें अल्लाह ताला की हर चीज़ पे शुक्र अदा करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये था आज का छोटा सा मुख्तसर सा प्रोग्राम। और बच्चे नन्हे ऑर्फन बच्चे जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे। इनकी दुआएं समेटें, इनके साथ ताउन करें। और ऐसी जो इदारे हैं, तंजीमें हैं जो इन बच्चों के लिए काम कर रही हैं, ख़ासतौर पर ऑर्फन बच्चों के लिए, उनके साथ अपना ताउन जो है वो बरकरार रखें। इनकी दुआएं समेटें। और रहमत और बरकतों का महीना है, अपने दस्तरखान सजाने के साथ साथ ऐसे दस्तरखान सजाएं कि जो अपना दस्तरखान खुद नहीं सजा सकते, जो अपने लिए खुद नहीं कुछ कर सकते, उनके लिए कुछ करें। रहमत और बरकतों का महीना है, एहसास का महीना है, हमदर्दी का महीना है। और इसमें हमदर्दी को ज़िंदा रखें, ना कि एक प्लानिंग के साथ इस चीज़ को बढ़ा लिया जाए कि अफ्तार बड़ी होगी तो रमज़ान का मज़ा आएगा। बिल्कुल नहीं। आपके दस्तरखान पे लोग बड़े होंगे, आपके दस्तरखान पे ऐसे लोग जो अपना दस्तरखान खुद नहीं सजा सकते, वो जब आप पे बैठे होंगे, हकदार लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, और ऐसे बच्चे, खूबसूरत बच्चे जब आपके दस्तरखान पे बैठे होंगे, तो आपका दस्तरखान जो है वो मज़ीद खूबसूरत भी होगा। और इसकी जो बरकतें हैं, अजर है, वो भी आपको मज़ीद मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। لوجائهم قلدت ظاهراتي فبدوت شخصا آخر كي